भारत सरकार द्वारा नगर निगम आगरा स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, कोविड-19 से खतरनाक एमपॉक्स क्लेड 1B का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका केरल में मरीज मिला। आपको बता दें, पृथ्वी को साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखे, स्वच्छ बनाने में सहयोग करे, गंदगी में ज्यादा फैलने का खतरा। आपको बता दें, इस बीमारी का नजर आ रहा है। गंदगी अपने पास ना होने दे, सरकार के साथ मिलकर गली मोहल्ले में साफ सफाई पर ध्यान दे, गंदगी ना करे और ना करने दे, पेड़ों की संख्या में बढ़ोतरी करे, इससे बचने की अधिक आवश्यकता है। पेड़ है तो कल है। भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए लोगों को जागरूक करते हुए आगरा के ट्री मैन ने क्या कुछ संदेश दिया है, ये आपको सुनाते हैं। हम जैसे मुर्दघटा के नाम से जानते हैं, आगरा ताजगंज मेरे साथ मौजूद है। यहाँ कुछ लोग जो पेड़ का एक प्रचार है और पेड़ के बारे में बताते हैं कि पेड़ से कितना लाभ मिलता है। गाड़ी में निकल जाओ, मेरे साथ जानने की कोशिश करिए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मिश्रा है और मैं आगरा में ट्री मैन के नाम से। जी मिश्रा जी, ये बताइए, आपने लिखा है इसमें मौत तेरा फैसला नेक है और शमशान में हार है। क्या है उसका पूरा मतलब ये बताने का मैं लोगों को ये प्रयास कर रहा हूँ कि लोग कहते रहते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, सबको जाना है, सबका बिस्तर एक ही है। मतलब तो शमशान में जलाया जाता है तो वो एक तरह का बिस्तर है। शमशान में जलाया भी जाता है, कुछ लोगों को शमशान में दफनाया भी जाता है। वो किस तरीके से मैं जनता को समझाना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ों की आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा है। इस समय ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आपने देखा होगा, लगातार बारिश हो रही है और कभी धूप निकल आती है, कभी सिंचाई की उम्र पैदा हो रही है। तो इसका जो कारण है वो पेड़ है, क्योंकि पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि वनों को काट दिया गया है। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस वातावरण संकट और पेड़ों की आवश्यकता में ज्यादा है, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। लेकिन यहाँ क्या है कि लोग पेड़ लगाने की बजाय पेड़ काटते हैं। गाँव देहात में तो लोग क्या है, मैं लोगों से ये तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो आप, मैं तो ये कहता हूँ पेड़ देखो, कभी कभी पेड़ सूख जाता है तो वो काटते हैं, हम फर्नीचर के उपयोग में लेके आते हैं तो काटा भी जाता है। नहीं, ये नहीं कह रहा कि पेड़ों को बिल्कुल नहीं काट सकते, सूखने के बाद तो उसे काट सकते हैं। बट अगर आप उस पेड़ को काट रहे हैं तो उसकी जगह 5 पेड़ लगाने की क्षमता रखें। क्योंकि लोग, नए लोगों से क्या कह रहा हूँ कि आप 50,000 का एसी और 30,000 का कूलर खरीद सकते हो, तो एक 50 रुपए का छोटी सी किसी की वैल्यू नहीं है। तो मैं कहता हूँ 50 रुपए का पेड़ नहीं लगा सकते। जिससे कि जब पेड़ होगा तो हवा मिलेगी, स्वच्छ वातावरण मिलेगा। लोग एसी यूज कर रहे हैं लेकिन पेड़ नहीं लगा रहे, क्या एसी ये खतरनाक चीज है, क्योंकि एसी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा, आप अंदर तो ठंडी हवा खाने के हो, अब जो बाहर जो हीट निकलती है वो हीट कहाँ जाएगी, वातावरण में रह जाएगी। अब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। क्या एसी स्वच्छ वातावरण को छिपा पाएगी? एसी स्वच्छ वातावरण को पेश कर सकती है। एसी जो बनाने वाले हैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की एसी बनाई है जो वातावरण को नुकसान न पहुंचाए। और मैं कुल मिला ये कहना चाहता हूँ कि पेड़ लगाओ। पेड़ों की आवश्यकता हमें ज्यादा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ये असर होता रहेगा जब तक पेड़ नहीं लगी। क्योंकि आपने देखा होगा जानवरों का आक्रमण हो रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं हाथी दिख रहा है, कहीं आपको शेर दिख रहा है, कहीं देखा आपने जो क्या कहते हैं उसे सियार कहते हैं, वो दिख रहा है, गाँव की भाषा में कहते हैं उसे। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि वनों को काट दिया गया है। अब जानवर जब भूखा होता है तो वो कहाँ जाएगा, क्योंकि वनों में जो फल थे, जो भी खाने की जो जानवर वगैरह जो। आपका कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ होता है उससे हमें काफी चीजों की लाभ मिलता है, जैसे कि फल मिलते हैं, पेड़ की छाया, हवा भी मिलती है। किस तरीके की पेड़ों से तो बता चाहता हूँ कि पृथ्वी ये गोल है। अब जब जो बना बना के सारा जो संपर्क आ जाता है वो पेड़ों पर निर्भर है, क्योंकि पेड़ों से ही पूरा जीवन चक्र चल रहा है सबका। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन पर रखो, जंतुओं को आवास मिलता है और बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो शब्दों में बताना जाहिर नहीं समझता है।
और भी सारी चीजें हैं। मेरे साथ मौजूद है यहाँ ये चाचा जो एक पेड़ लेकर खड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि पेड़ लेकर खड़े हैं या लगाएंगे भी पेड़ों को। क्या नाम है आपका? जनसिटी आप पेड़ लेकर खड़े हैं, किस तरीके से पेड़ को लोगों को परिचय देना चाहते हैं, लगना है या नहीं लगती है? जैसे कि लोगों को लगाना पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अगर मन न कर रहा हो तो अपने माता पिता का स्मरण करके उनके नाम से लगाना चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए लगाना चाहिए पेड़ को। पेड़ से हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पंछियों के लिए भोजन मिलता है, हम लोगों के लिए भी फल मिलते हैं, छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। आदमी 50,000 का ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद लेता है, 50 रुपए का पेड़ नहीं लगा पाता। तो किस तरीके से लोगों को आप संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ खरीदने के लिए 50 रुपए आप बोल देना, खड़े हो जरूरी है ना कि 50,000 पूछेंगे तो बोल देना, जैसे बोल रहे हैं पा सकते हैं किसी के बारे में। हाँ, पेड़ के बारे में आएगा, बैठेगा, वो आपको शुभकामनाएं देगा। और पेड़ लगाने से सबसे बड़ी बात है कि हमारे पर्यावरण में स्वच्छता है। इंसान की पर्यावरण में स्वच्छता आएगी तो हमारी सांस स्वच्छ चलेगी, तो हम जीवन अच्छा जिएंगे, ज्यादा जिएंगे। बोलना चाहते हैं खड़े हो जाओ। पेड़ हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए भोजन है। आज के दौर में भाई मौजूद है, क्या मेरा नाम पंकज शर्मा है। हम जिंदा माँ बाप को कोई न पूजे, मरने के बाद करते हैं पूजा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि जब आज आप शमशान घाट में आए हुए हैं, शायद लोगों को प्रतीक करने के लिए लोग समझ सकें कि जिंदा माँ बाप की पूजा करें, ना कि किस तरीके से लोगों को मैं संदेश भी देना चाहूँगा। क्योंकि जैसा कि आजकल वो चल रहा है कि समाज कर रहे हैं, जो कुछ लोग अपने माता पिता की जिंदा में सेवा नहीं कर पाते, मरने के बाद कश्मीर को पूजा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, अच्छा अच्छा पकवान बनवाते हैं, और जिंदा होते हुए उनकी ख्वाहिश वाला खाना भी बना पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता रहा है क्योंकि लोगों की सोच बदल रही है और लोगों की सोच बहुत ही घटिया हो गई है। पहले कभी मरने के बाद कौओं को खिलाने से क्या माँ बाप को संतुष्टि मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं, कभी कितना भी कुछ भी कर लो, माँ बाप ख्वाहिश वाला खाना भी बना पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता रहा है क्योंकि लोगों की सोच बदल रही है और लोगों की सोच बहुत ही घटिया हो गई है। पहले कभी मरने के बाद कौओं को खिलाने से क्या माँ बाप को संतुष्टि मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं, कभी कितना भी कुछ भी कर लो, माँ बाप ने हमने सेवा नहीं करी, अच्छा नहीं खिलाया, तो कभी मरने के बाद कभी नहीं लगेगा। लोग तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, कुछ लोग पावन धाम जाते हैं, कुछ परिक्रमा करते हैं, क्या कुछ भी नहीं हो सकता। अब गंगा भी नहा लेंगे, यमुना भी नहा लेंगे तो आपके पास कभी कम नहीं होगा। कुछ आप जिंदा रहते नहीं टपकते है तो सारे गंगा तीर्थ आदमी कभी भी किस तरीके से आपने लोगों को यहाँ समझाया? ऊपर हाथ करके लेकर उसको कोए को करके एक पेड़ पुस्तकों के नाम के नाम तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सिर्फ वाला जो कहना चाहता हूँ जो आपकी समाज चल रहे हैं, जैसे कि ना समाज में जो वो प्रोजेक्ट दिखाते हैं, मगर एक ऐसा भी करना चाहिए जिनके नाम से आप भोजन निकाल रहे उनके नाम से एक पेड़ लगाए। और जैसे कि आप माता पिता की सेवा नहीं करी हो, अगर करी भी हो तो इस तरह की सेवा करना पेड़ की, जैसे कि अपने माता पिता की सेवा की तरह पहले उससे जो भी इनकी आत्मा को शांति मिल सके। जैसे कि इनका कहना है कि अगर कम जिंदगी में अपने माँ बाप की सेवा ना कर पाए, लेकिन मरने के बाद तुम एक पेड़ भी लगा देते हो तो शायद उनकी आत्मा को हर रोज एक लोटा डालकर पानी से बड़ा करने पर शांति मिलेगी। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ग्रामीण जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? आइए आइए दीवानी, ये बताइए आज जो यहाँ शमशान घाट में जो इस तरीके से आपको समझा रहे हैं, क्या समझ में आया आपको? सब बात आगे लोग जो बाकी लोग बोलेंगे सब सही बात है।
किस ये तरीके पेड़ से? जो लगा रहे हैं इस वक्त एक जीवन धारा भी स्थिर है। जब लोग इसके अंदर पूरी छाई के नीचे बैठते हैं गर्मी के समय में या सर्दी के समय में, तो लोग क्या कहते हैं कि चलो अब जो पेड़ की छाया मिली तो हमारे दिल सुकून होगी। तो इसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि शमशान घाट के अंदर जो भी लोग पेड़ लगाने आए थे, बहुत ही लोग आए थे पहले, तो वो बहुत ही अच्छी हैबिट कर रहे हैं और जनता के लिए यहाँ पे बहुत पेड़ कम है। मगर ये लोग वो जो कर रहे हैं वो हमारे समस्या बहुत अच्छी करते हैं। शमशान घाट को बढ़ाना चाहिए, इससे हमारा पीढ़ी आएगी, इससे ऑक्सीजन और यहाँ पे निकल जाओ भैया, निकल जाओ यार। इससे आगे वो तो कहाँ का रोक रहे हो? जलवायु परिवर्तन छुट्टियाँ नहीं कमी ना दुनिया में। ये कमी क्यों आ रही, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ का कमी आ रही है। यहाँ पे तो पेड़ है, हमारे जागरूक करना है। आज से आप लोगों को जागरूक करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो भी है ना जहाँ भर्रा खा रहे हैं। ये काम आज से क्या संदेश हम तो 4 आदमी को संदेश देंगे, काम करते क्या संदेश दोगे लोगों को? कभी पेड़ ना करना चाहिए, 2 पेड़ और लगाओ, 2 पेड़ और लगाओ, पेड़ कभी कटने में। जी, तो मैं एसी के बारे में बात करना चाहूंगा कि लोग एसी क्यों ही खरीद रहे हैं ज्यादा, एक पेड़ क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? क्या है पूरा ये मेरा कहने का मतलब आप पसीने से लगते हैं क्योंकि एक पेड़ की हवा नहीं चाहिए, पेड़ काटे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग वैसे ही कहते हैं, जो वार्मिंग निकल रही है ये इस तरीके से ही पेड़ जब काटे जाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। जैसे आपने एक पेड़ काटा, अब पेड़ काटने से क्या है, उत्तरी ध्रुव में जो ग्लेशियर्स होते हैं, कुल मिला के बर्फीली चट्टानें होती हैं, वो पिघलने लगती हैं गर्मी के कारण। और जब चट्टानें पिघलती हैं तो क्या, जैसे आप गर्मी में काले कपड़े पहनते हो तो गर्मी ज्यादा लगती है, तो जैसे ही बर्फ जब पिघलती है तो पिघलती बर्फ काली पड़ जाती है। इनके मुँह पे मांग लगाओ। पेड़ है, जब उस बर्फ पर पड़ती है तो काली होने के कारण वो ज्यादा ही एब्जॉर्ब करने लगती है, मतलब ज्यादा सूखने लगती है। बहुत ज्यादा पिघलने लगती है चट्टानों की, तो जलस्तर जो है वो बढ़ने लगता है समुद्रों का। और जो आसपास का इलाका है, आसपास के गांव है, शहर है, वो बारिश की वजह से यहाँ पे जलस्तर बढ़ने की वजह से वो टूटने लगती है। जाओ बोलो मारा के, जाओ खड़े हो जल बाष्पित हो गया। अब बाष्पित जल होकर बर्फ बोलो ना। कर रहा हूँ तो जमीन को अभी तो मालूम पड़ेगा कितना बढ़िया बोलते हो तुम। लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटने लगता है, क्योंकि नीचे हीट ज्यादा है और ऊपर तापमान घटने के कारण और से ऊपर प्रभावित जल ज्यादा जाता है तो वो ठंडा पड़ने लगता है, ऊपर बस का रूप ले लेता है। लगभग यहाँ कुछ काम पर काफी लोग मौजूद है। कितनी हद तक लोगों की समस्या आज कितने लोगों मेरे हिसाब से तो कहना ये है कि मैं जिस तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ उस तरीके से 8 साल से ये मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लोगों को इस मेहनत का फल आ बिल्कुल बिल्कुल मुझे इस मेहनत का फल बिल्कुल लायक दिखाई दे रहा है। तो मैं करता हूँ, जब करने जाता हूँ तो कुछ और होता है, और जब करके आता हूँ तो वहाँ से सबका आशीर्वाद लेके और सबको कुछ ज्ञान की बातें बताकर ही मैं वहाँ से आता हूँ।